हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम बैक टू लर्न विद सिमरन। आशा करती हूँ आप सभी से स्वस्थ और अच्छे हैं। तो आज की वीडियो में हम 6 सेमेस्टर हिस्ट्री जीई का सब्जेक्ट है दिल्ली थ्रू द एजेस। तो इस सब्जेक्ट के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपको हर हाल में करके जाने हैं अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके, मॉक पेपर्स को एनालाइज करके ही मैंने फाइनलाइज किए हैं। तो होपफुली ये आपका पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे और इन्हीं के इर्द गिर्द आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जो सबसे पहला प्रश्न बनता है, सबसे पहला प्रश्न देखो, जैसे दिल्ली की ही बात है हमारे सब्जेक्ट के अंदर कि भाई दिल्ली किस तरीके से बदलती हुई आई है थ्रू द एजेस, है ना। समय के साथ साथ कैसे दिल्ली का बदलाव हुआ है, कैसे उसका विकास हुआ है। तो जो सबसे पहला प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि पहले इंद्रप्रस्थ था दिल्ली का नाम, है ना। इंद्रप्रस्थ से दिल्ली तक सदियों से दिल्ली के निरंतर और अनूठे इतिहास का वर्णन कीजिए। यानी कि जो इंद्रप्रस्थ था उसके बाद कैसे 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 वो बदलते हुए दिल्ली बना है। तो इंद्रप्रस्थ से दिल्ली का क्या मतलब उसकी भूमिका रही है, उसका इतिहास क्या रहा है, तो वो इतिहास आपको बताना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि 1947 से लेकर 1948 तक दिल्ली में किस तरह की हिंसा हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि देखो इसको या तो ऐसे पूछ लेंगे कि 1947-48 की हिंसा बताओ, या ये कह देंगे कि जब स्वतंत्रता संग्राम था। इस तरीके से मतलब कुछ भी पूछ लिया जा सकता है। जब हमें आज़ादी मिली तो उस समय पर किस प्रकार की हिंसा देखने को मिलती थी दिल्ली के अंदर, तो ये प्रश्न बनता है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है पुरातात्विक प्रमाणों के ऊपर कि आर्कियोलॉजिकल और जो लिटरेरी एविडेंस है इंद्रप्रस्थ के। देखो अब हम अगर इंद्रप्रस्थ के बारे में पढ़ते हैं, पुरानी दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं, तो हमारे पास कोई ना कोई तो प्रमाण होंगे, कोई ना कोई तो हमारे पास रिसोर्सेज, एविडेंस कुछ तो ऐसा होगा। तो उन एविडेंसेस की बात आपको करनी है कि कौन कौन से लिटरेरी और आर्कियोलॉजी यानी कि पुरातात्विक और साहित्यिक कौन कौन से प्रमाण हमारे पास हैं। ठीक है, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद अगला जो सवाल बनता है वो है 13वीं और 14वीं शताब्दी। ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 13वीं देखो क्वेश्चन ना किसी भी फॉर्म में वो आपसे पूछ सकते हैं, लेकिन आंसर हमेशा मतलब सेम रहेगा। बस आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर को चेंज कर देना है, मोल्ड कर देना है। तो 13वीं-14वीं शताब्दी की दिल्ली के नगर परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलावों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, कि मतलब 13वीं और 14वीं जब शताब्दी थी, 13-14 सेंचुरी के अंदर जो दिल्ली के नगर थे, ठीक है, यानी कि जो दिल्ली के बड़े बड़े जो शहर थे, नगर थे, उन नगरों में क्या क्या बदलाव आए। और इसके अंदर आपको सिरी, ठीक है, और महरौली, ठीक है, औरंगाबाद, मतलब जो भी आपके सिलेबस में है ये सारी सिटीज़, ये सारे नगर आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। और किस तरीके से इनके अंदर क्या क्या बदलाव आए हैं, इनका कैसे विकास हुआ है, ये आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद जो अगला सवाल बनता है 1857 में दिल्ली विद्रोह, हिंसा और विदेशी सुलह पर चर्चा कीजिए। यानी कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उस समय पर दिल्ली के अंदर कैसे विद्रोह मचा था, कैसे दिल्ली के अंदर रेवोल्यूशन हुआ था, क्या क्या चीज़ें हुई थी, उस पर आपको चर्चा करनी है, उसके ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल आता है 18th-19th सेंचुरी। पहले हमने 13-14 सेंचुरी की प्रश्न की बात करी, अब 18 और 19वीं शताब्दी जो होती है उसका भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि 18 और 19वीं शताब्दी के अंदर ना मतलब जो बाज़ार होते थे, खास करके शाहजहानाबाद के जो बाज़ार थे उसकी चर्चा कीजिए कि शाहजहानाबाद कैसा था, उसके अंदर जो बाज़ार थे वहाँ उसकी वजह से आर्थिक स्थिति कैसी होती थी। तो ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं इस आंसर के अंदर। उसके अलावा जो अगला सवाल बनता है, दो स्तंभ हैं, अशोक स्तंभ और महरौली का लौह स्तंभ, है ना। तो इन दो स्तंभों के ऊपर या तो शॉर्ट नोट पूछ लिया जा सकता है या फिर इनसे आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ये दो स्तंभ है, इनके बारे में बताओ कि इनका इतिहास क्या रहा है, इनकी क्या महत्ता रही है। ठीक है, उसके अलावा अगला सवाल जो बनता है वो बनता है आर्थिक व सांस्कृतिक केंद्र के रूप में दिल्ली, कि दिल्ली के अंदर इकोनॉमिक कल्चर क्या था और उसका सांस्कृतिक। ठीक है, तो ये आपको लिखना है कि आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र कैसे थी दिल्ली पुराने समय में। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। उसके बाद दिल्ली का राजधानी निर्माण कैसे हुआ 1911 से 1930 के बीच में, कि दिल्ली का किस प्रकार से जो है दिल्ली को राजधानी का दर्जा दिया गया, ये भी पढ़ना है। उसके अलावा इस सब्जेक्ट में आपका एक जो क्वेश्चन बनता है वो मैंने 1857 का बताया, 1947 का भी बताया। उसके अलावा विभाजन के बाद दिल्ली की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, तो ये जब आप दंगे पढ़ेंगे
1947 वाले उस टाइम पे जो हिंसा हुई थी, उसी के साथ आपको ये भी पढ़ लेना है कि हिंसा तो हुई, हिंसा के साथ साथ दिल्ली की जो आर्थिक स्थिति उस समय पर वो कैसी थी, ठीक है, इकोनॉमिकली दिल्ली किस स्टेज पर थी। उसके अलावा एक जो क्वेश्चन और बनता है वो बनता है कि 19वीं शताब्दी के दौरान गालिब का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना, कि 19वीं शताब्दी के दौरान जो गालिब का जीवन है, ठीक है, उसका और दिल्ली के अंदर जो संक्रमण हुआ था, ठीक है, दिल्ली का जो संक्रमण था, उन दोनों का क्या लिंक है आपस में, उन दोनों का क्या रिश्ता है, तो ये आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं कहूँगी, हो सकता है आए, हो सकता है ना भी आए, दिल्ली विश्वविद्यालय का इतिहास। आप सभी SOL से पढ़ रहे हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय का ही ये हिस्सा है, तो हो सकता है पूछ लिया जाए कि दिल्ली विश्वविद्यालय का निर्माण कैसे हुआ, इसके इतिहास पर दृष्टि डालिए या इसकी चर्चा कीजिए, तो इस तरीके का सवाल भी आपको देखने को मिल सकता है। और इस सब्जेक्ट में बस यही मेन है, आप ये ज़रूर पढ़ के जाना। इसके अलावा अगर टाइम बचता है तो ज़रूर सिलेबस के एक बार गो थ्रू आप हो जाना, और बाकी कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं, या मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वहाँ पर आप अपना कोई भी टॉपिक बता सकते हैं कि आपको इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए या इस टॉपिक में दिक्कत है। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।